बेहयाई बेहयाई फहाशी को उरियानियत को फहाशी को अपनी छुपकली और काकरूच खुद मारो, सिरप की बोतल का ढक्कन खुद खोल लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। 8 मार्च को औरत मार्च मुनक्किद होने जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। सिविल सोसाइटी के एक पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जो कि एक मर्द मार्च की सूरत में एक छोटा सा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जिसमें आप इनके हाथ में प्ले कार्ड्स भी देख सकते हैं कि मर्दों की बराबरी के लिए औरत कार्ड इस्तेमाल मत करो, अपनी दोस्त के घर खुद ड्रॉप हो, मेकअप करके खुद को दिखाओ, तुम माँ बहन बेटी हो, हम किसी के बाप भाई बेटे नहीं, लेडीज़ फर्स्ट जेंट्स फर्स्ट कब आएगा, इजी लोड अपने पैसों का करवाओ, मगरिब के टुकड़ों पर पलने वाली एनजीओज और फहाशी को फ़रोग देने वाली औरतों को लगाम दो, अपनी छुपकली और काकरूच खुद मारो, मोज़ा छोड़ो दुपट्टा ढूंढो, क्रेडिट कार्ड अपना खुद बनवाओ, फ्रिज से बर्फ़ खुद निकाल लो। इन लोगों ने ये प्ले कार्ड्स क्यों उठा रखे हैं, इन्हीं से गुफ्तगू करेंगे। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सुबैल इकराम मेरा नाम है। डॉक्टर साहब, ये एहतजाज या प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने का मकसद? बेसिकली जो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी के खिलाफ ये पूरा जो है प्रोटेस्ट है। ये डायलॉग किसको ये डायरेक्ट कर रहे हैं? यही लोग जो हैं ये फितने और फसाद की जड़ हैं। जब बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले मुजरिमों को हम लोग कहते हैं कि इनको सरेआम फांसी होनी चाहिए, तो ये लोग एहतजाज भी करते हैं नहीं ये गैर इंसानी है। तो भाईजान हम इनके मार्च में शामिल होते हैं, हम इनके मार्च में खुद शामिल होते हैं कि भाईजान आए हम रेपिस्ट के खिलाफ जो है वो एहतजाज करें कि इनको सरेआम फांसी दें। हम इनके एहतजाज में शामिल होने को लिए तैयार हैं। आप औरतों के हकूक के खिलाफ हैं, उनको मिलने नहीं चाहिए हकूक? सर हम कहते हैं औरतों के हकूक की बात हो ही नहीं रही। अगर इस डायलॉग के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, हमें समझ आता है, जो कॉमन परसेप्शन ये है कि भाईजान बेहयाई को आम करो। ये तो हम ऑब्वियसली इस कल्चर में इस मुआशरे के अंदर रहते हुए हम ये तो होने नहीं देंगे। हम अपना पूरा कानूनी आईनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे इसकी रोकथाम के लिए। एक और शहरी मौजूद है, अपनी छुपकली और काकरूच खुद मारो। सर ये क्या लिखवाया आपने? जब इनको मर्दों की जरूरत ही नहीं है तो अपने काम फिर खुद करें ये सारे। तो कभी ऐसा हुआ है भाभी ने आपको कहा हो कि छुपकली काकरूच आप मारे, मेरे से नहीं मरते? अक्सर ऐसा ही कहती। ये एक और भाई है, इन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे, सिरप की बोतल का ढक्कन खुद खोल लो। भाई ये क्या है? भाईजान जब औरतें जो हैं हम पे डिपेंडेंट ही नहीं हैं, तो हम लोग क्यों उन लोगों को प्रमोट करें, उन लोगों की इस नेगेटिविटी को, जिसके लिए आज हम लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये नहीं है कि हम लोग लेडीज़ राइट्स के ख़िलाफ़ हैं, हम लोग उनके बिल्कुल साथ हैं, लेकिन उन राइट्स के साथ हैं जो हमारा इस्लाम इजाज़त देता है और जो हमारा कानून इजाज़त देता है। जी ये कितना गलत कह रहे हैं, कितना दुष्ट कह रहे हैं, इसका फैसला आपने करना है। एक और भाई है, इन्होंने ये जेंट्स फर्स्ट कब आएगा, लेडीज़ फर्स्ट तो हो गया, तो भाई इसका क्या? दरअसल कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें इनको फ्रीडम मौजूद नहीं, फ्रीडम हासिल नहीं है। और ये इनके नारे की मुनाफकत सबसे बढ़ के खुद ये है कि जनाब आफिया सिद्दीकी औरत नहीं है क्या? उसके लिए किसी ने प्रोटेस्ट किया है, किसी ने आवाज़ उठाई है? और औरत के लिए सबसे तकद्दुस वाले जो रिश्ते मौजूद हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, बहू है, बड़े इज़्ज़त एहतराम वाले रिश्ते हैं। अब मेरा इन सब से आपके तवज्जुह से और मीडिया के तवज्जुह से ये सवाल है कि भाई कौन सा ऐसा अब नया एक करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो सोसाइटी में आज़ादी के नाम पे? क्या ये तकद्दुस, एहतराम और रिस्पेक्ट वाले रिश्ते मौजूद नहीं है ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर? जी आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहसिन जावेद है। मोहसिन जावेद साहब, अपने दोस्त के घर खुद ड्रॉप हो, ये स्लोगन का पहले बताएं मतलब क्या है? इस स्लोगन का मतलब ये उन लोगों के लिए ये हमने उठाया है जो ये कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी है। जब वो इतनी आज़ाद हो गई हैं तो फिर वो ठीक है अपने दोस्त के घर या जहाँ भी जाना है उनको, इसका मतलब है किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ड्रॉप हो, जहाँ उन्होंने जाना अपने काम खुद करें, अपनी छिपकलियाँ खुद मारें, अपने बाकी काम भी सारे मामला खुद कर लें अगर उनको मर्दों की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम तो बड़ा खूबसूरत दीन है, बड़ा खूबसूरत मज़हब है, इसने औरतों को मर्दों के डिपेंडेंट किया है और मर्द उनके हर तरह के काम करते हैं। मैं खुद भाई भी हूँ, बेटा भी हूँ, मैं बाप भी हूँ, हम अपने घर वालों का हर काम करते हैं। ये ऐसी औरतें ये कहती हैं कि हमें बस छोड़ दें, हम जो मर्जी करें। एजुकेशन कितनी है आपकी? मैंने MBA किया हुआ है। इन्होंने MBA किया हुआ है, कुछ डॉक्टर हैं, आप क्या हैं? इंजीनियर हैं जी। और भाईजान आप? मैं डॉक्टर हूँ। ये डॉक्टर इंजीनियर सब लोग मिलकर जो मौक़िफ़ दे रहे हैं, ये दुरुस्त कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, इसका फैसला आपने करना है। आखिर में सर को पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। बेसिकली ये समझता हूँ कि ये जो है ना ये औरत मार्च नहीं है, ये एंटी मर्द मार्च है, जिसके अंदर मर्द को घटिया, मर्द की तस्लील की जाए, मर्द को जो है ना वो एक बड़ा ही एक फितना और फसाद समझ के जो है ना वो पोर्ट्रे किया जाए। और ये मार्च करने वाली औरतों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाईजान आपको जिसने पैदा किया वो भी मर्द था और आपका बाप आपकी जिसने ज़िंदगी भर हिफाजत की वो आपका भाई था।
और मेरा ख्याल है इस तरह की कंपेन्स में हिस्सा लेने वाला जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो एक अल्लाह के यहाँ भी गुनहगार है और इस मुआशरे के अंदर भी रहने का हकदार नेक्स्ट नहीं कोई मर्द मार्च करने का इरादा है? ऑब्वियसली अगर ये इस तरह कंटिन्यू रहा और इस तरह अगर हमारे घर के अंदर हमारी माओ बहनों के दिमागों को ये जो इस तरह की नेगेटिविटी पुट्रे की गई, तो जाहिर बात है हम घरों से बाहर निकलेंगे और हम इनके खिलाफ जो है वो एहतजाज भी करेंगे, इनके खिलाफ हम कचहरियों में भी जाएंगे, थानों में भी जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे। जी, अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए।